हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के इतिहास का जो मुगल एम्परर पढ़ा रहे थे, यानी मुगल शासनकाल, यानी मुगल शासक जो पढ़ा रहे थे, मुगलों का साम्राज्य जो पढ़ा रहे थे, वो लगभग द एंड के आसपास आ चुका है। आज हम उसका क्या करेंगे, अंत करेंगे। फिर हम लोग मुगल साम्राज्य मराठों का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मुगलों का इतिहास अब खत्म होने को आ गया है। हम लास्ट पढ़ेंगे औरंगजेब। यहीं से मुगलों का क्या हो जाता है, पतन होता है। और धीरे 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 क्या कर जाता है, मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि इसके बाद वो धीरे धीरे फीके पड़ते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होते 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 एकदम से क्या हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम चलते हैं। सबसे पहले हम आपको औरंगज़ेब के बारे में बताते हैं। हम आपको संक्षिप्त जानकारी बताते हैं, बहुत ही एक तरह से जो क्रीम वाले पॉइंट है हम वही उठा करके लाते हैं। देखो, सारी चीज़ें पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ना वही चाहिए कि जो हमको एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अब इतना नहीं कि तुम सारा टाइम उधर ही स्पेंड कर दो, क्योंकि इतिहास एक सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ बहुत सारे अभी सब्जेक्ट बाकी है। तो बस आज चलते हैं हम लोग मुगल एम्पायर का लास्ट पढ़ते हैं। क्या जो औरंगज़ेब है उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि शाहजहां, तो शाहजहां को ये क्या कर लेता है, औरंगज़ेब शाहजहां का क्या है, बेटा है। और ये अपने पिताजी को यानी शाहजहां को क्या करता है, बंदी बना करके एक तरह से कारागार बोल सकते हैं, जेल में उसमें रख देता है। कुछ सालों के बाद वो क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। उनके जिंदा रहते ही ये क्या करता है, राजपाट संभालता है। दूसरी बात, ये बड़ा बेटा नहीं था शाहजहां का, फिर भी ये क्या करता है, राज करता है। ठीक है, ये अपने भाइयों से बहुत सारे युद्ध लड़ता है, जिसमें क्या करता है, अपने भाइयों को मारता है। और उसके बाद क्योंकि ये बड़ा नहीं था, और अगर हम देखें एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से देखें तो जो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। बट इसने क्या किया, इसने अपने भाइयों को मार करके, उनसे युद्ध करके राजपाट क्या कर लेता है, छीन लेता है। अपने पिताजी यानी शाहजहां को भी क्या करता है, पहले ही मार करके उनको एक जेल में डाल देता है, जहाँ पे क्या करता है, कुछ सालों बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी ये बहुत क्रूर, और अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर का सबसे खराब यानी कि सबसे क्रूर जो शासक था वो औरंगजेब था। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको साझा करते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 तक सबसे ज़्यादा, मुगलों में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने राज किया है तो औरंगजेब किया है। लगभग 50 साल किया है, 49 ईयर्स तक ये क्या किया है, राज किया है हिंदुस्तान पर। ठीक है, अब का इतिहास देखेंगे। ये क्या करता है, इसका जो जन्म है 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पे मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। ठीक है, यानी शाहजहां की पत्नी थी मुमताज, और मुमताज के गर्भ से ही क्या हुआ था, औरंगजेब आया था, यानी उनका ही क्या था, बेटा था। ठीक है, कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 को इसका जन्म हुआ था। वो भी उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में दोहाद एक जगह है, वहीं पे क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ठीक, आगे अब देखो, सत्ता पाने के लिए ये अपने भाइयों से क्या किया, बहुत सारे युद्ध किया। ठीक है, सत्ता पाने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया, उनको मारता है। अपने पिताजी का भी नहीं होता है, इसने अपने पिताजी को भी क्या किया था, जिंदा ही क्या किया था, जेल में डलवा दिया था। कुछ सालों के बाद मृत्यु हो गई। किसके लिए किया था, सब कुछ सत्ता पाने के लिए किया था। तो इसने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया और उनको मारा। आगे देखेंगे, दारा और औरंगजेब के बीच में अंतिम युद्ध 1659 में भी हुआ था। ठीक है, तो दारा इसका भाई ही था, अपने भाई से ही क्या करता है, ये युद्ध करता है 1659 में। ये अपने भाइयों से इसकी लास्ट युद्ध थी। ठीक, इस युद्ध में औरंगजेब क्या होता है, विजयी रहता है। ध्यान देखना, और इसके जो भाई लोग थे, जब ये मानता नहीं था तो वो किसी दूसरे के ही शरण में जाते थे, उनसे भी क्या करते थे, मदद मांगते थे, उनसे कुछ तरीका मांगते थे या सेना मांगते थे, ताकि हम अपने भाई से क्या करें, जीत जाए। अब देखो, औरंगजेब विजयी रहा, इस्लाम की अवहेलना करने के आरोप में दारा की हत्या कर देता है।
अपने भाई को ही मार देता है। कोई ना कोई एक तरीका अपनाता था कि इसने ये चीज़ नहीं माना, इसने ये चीज़ मेरे अगेंस्ट में किया या धर्म के अगेंस्ट में किया, ताकि जनता बौखलाए न। उससे क्या करता है, आरोप लगा करके अपने भाई को ही दारा के ही क्या कर देता है, हत्या कर देता है, मार देता है। ठीक, अब देखो औरंगजेब दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, उम्मीद बख्श और दौलत अफजा, ये सारे किसके बेटे थे? ये शाहजहां के बेटे थे। ठीक है, शाहजहां के बेटे थे, जिसमें दारा शिकोह जो था वो सबसे बड़ा था। फिर भी गद्दी ये लेता है क्योंकि ये बहुत क्रूर था, राक्षस था। इसने अपने भाई की ही क्या कर दिया, हत्या किया। जब दारा शिकोह को मार देता है तो बाकी लोग तो इसके शरण में आते ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम था कि यार उसको मार दिया तो मेरे को भी मार देगा। तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ सत्ता लोभी था। ठीक, 21 जुलाई 1650 ईस्वी को राज्य अभिषेक करवाया। ठीक है, तो याद रख लेना 21 जुलाई 1650 ईस्वी पे ये क्या किया कि अपना राज्य अभिषेक करवाया। दूसरी बात, ये 2 बार राज्य अभिषेक करवाया है। ये ऐसा शासक था जिसने अपना राज्य अभिषेक जो है 2 बार करवाया था, ये भी आप अपने दिमाग में रख लेंगे। बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा ये अपनी बीबी की याद में क्या किया था, बनवाया था, याद रख लेना। इसको दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। दिल्ली में बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, अपनी बीबी जो इसकी बीबी थी, वाइफ थी, उसकी याद में ही क्या किया था, इसने बनवाया था। ये सोचा था कि नहीं हम ताजमहल के जैसा है, इसमें जो भी कलाकृति वगैरह आई है, यानी जो टेक्निक अपनाई गई है, जो ताजमहल में अपनाई गई थी, सेम वही इसमें भी क्या किया है, अपनाया है। और याद रख लेना बीबी का जो मकबरा है उसको दूसरा ताजमहल बोलते हैं। किसने बनवाया है? औरंगजेब ने भी क्या किया था, बनवाया था। ठीक, अब देखेंगे 1779 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जो जजिया कर शाहजहां ने हटाया था, इस बंदे ने क्या किया, जजिया कर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्रूर था, इसको पैसे कमाना था, लोभी था, तो इसने जजिया कर वापस से लाया। कौन? औरंगजेब। याद रखेंगे, कह रहा है सबसे ज्यादा हिंदू से जो है सेना शामिल हुई। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेना थे। अब बोलोगे यार ये तो मुसलमान इस्लाम धर्म को फॉलो करता था, इस्लाम धर्म से रिलेट करता था, ये इसमें हिंदू कैसे सबसे ज़्यादा हुआ? एक चीज़ याद रख लेना, ये हिंदुओं को बहुत क्या मतलब एक तरह से मार पीट करके बोलता था तुम इस्लाम कबूल करो, और अगर इस्लाम नहीं कबूल करते हैं तो हम आपको क्या कर देंगे, जान से मार देंगे। कहने का यही मतलब था। जब ये हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवा लिया तभी, और उनको क्या करता था, अपनी सेना में शामिल करता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया। तो वही तो जो हिंदू है वही तो आकर के क्या हुए, मुसलमान, लेकिन वो तो एक्चुअली में हिंदू थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, धर्म परिवर्तन अपने से करवाया, चेंज करवाया, और मुस्लिम बना करके अपने सेना में क्या करता था, शामिल करता था। इसलिए इसके सेना में सबसे ज़्यादा क्या थे, हिंदू मुसलमान थे। ठीक, अब देखेंगे आगे भी देख लो, कुछ प्रूफ भी है। इस्लाम न कबूलने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है। ठीक है, जब इस्लाम नहीं कबूल करता है, ठीक है, नहीं कबूल करते हैं सिख के 9वें गुरु, भाई वो हिंदू है तो इस्लाम क्यों करेंगे आप, जबरदस्ती कर, ये जबरदस्ती करवाता ही था, तो तेग बहादुर की हत्या कर देता है। यानी अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुमको क्या कर देंगे, मार देंगे एक तरह से। इसका क्या था, ये रूल था, ये औरंगजेब ऐसा ही करता था। इसको जिंदा पीर भी क्या होता है, जिंदा पीर बोला जाता है। ठीक है, जिंदा पीर, याद रख लेना, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को ही बुलाया जाता था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला, ठीक है, दिल्ली के लाल किला में जो एक मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया है, उसका निर्माण कौन करवाया है, औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, अब 49 साल तक इसने क्या किया, 49 ईयर्स तक शासन किया हिंदुस्तान पे। ठीक, और कह रहा है कब से किया है, 1658 से, यानी 1658 टू 1707 तक क्या किए हैं, क्या किया, राज किया सबसे ज्यादा 49 ईयर्स तक। दूसरी बात, शिवाजी यानी मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते हैं, इसके ऊपर युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में क्या होता है, औरंगजेब हार जाता है। और यहाँ से ही, यहीं से क्या होता है, मुगलों का पतन होना चालू होता है और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और अगर बोला जाए, देखा जाए तो जब तक औरंगजेब था, यानी औरंगजेब के शासक तक ही मुगल क्या थे, पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करके रखे थे। यानी हिंदुस्तान एकदम
आधिपत्य में था, पूरे प्रभाव में था। लेकिन जब औरंगजेब मारा जाता है वहीं से मुगलों का क्या हो जाता है, पतन होने लगता है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों में आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि फिर औरंगजेब क्या हो जाता है, मारा जाता है। फिर यहीं से मराठों का जो है इतिहास, यानी मराठा जो वंश है, डायनेस्टी है, यहीं से चालू हो जाती है मुगल एम्पायर। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, यूरोप वाले आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी 1600 में ही। ठीक है, तो ये 1707 की वो भी अपना धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं। बट मराठा की वजह से, यानी मराठों से क्या होता है, औरंगजेब शिवाजी महाराज से क्या कर जाता है, हार जाता है, और वहीं पे क्या हो जाता है, वो मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी डायनेस्टी धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, इसके बेटे बेटे हैं जो कि कुछ एक लड़ाई करते हैं, उसमें कुछ युद्ध करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये था मुगल साम्राज्य, यानी मुगलों का इतिहास ये था। मैंने आपको जितना भी हो सका है मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है। तो बस आज इतना ही। अब हम आपको मराठों का इतिहास पढ़ाएंगे आगे, जो नया मेरा चैप्टर है, नया टॉपिक है, हम वो आपको क्या करेंगे, अगले लेक्चर में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलेंगे एक नए जोश जज्बे जुनून के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।